बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मेरे हाथ में एक ये नस्ल है। ये प्योर ब्लड लाइन में इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये सियालकोट में नस्ल अब कम रह गई है अच्छी हालत में। वरना तो ये हर घर में मिल जाते हैं आपको, हर दूसरे घर में मिल जाते हैं। ये अली वाले चूहे बटेरे, छत वाले ज़रा कम होते हैं, और जो होते हैं वो भी प्योर हालत में बहुत कम होते हैं। और ये प्योर छत वाला परिंदा है। इसका देखें, ये पल्ले भी सफ़ेद हैं, ये लसदार पा रहा है एक इधर, ठीक है। ये फिर इस साइड पे देखें, ये भी इसके पल्ले सफ़ेद हैं। ये इसकी दुम में भी इसी तरह ही, जो दुम भी देखें बंद दुम है इसकी, और दुम में भी बड़ा ये बाज़ सारे भी निकल आते हैं, कहीं कहीं निकल भी आता है ये पर इस तरह। ये अभी पट्ठा है जी, इसका ये 10वां पार अभी पूरा हो रहा है। लेकिन ये पट्ठा भी अलग-अलग जगह पे लग रहे थे दूसरों के साथ, तो फिर मैंने इन्हें इकट्ठे करके तो जोड़ा लगा दिया। ये अलग, इनके माँ बाप अलग-अलग हैं, ये छत वाले। और ये एक और बड़ी अहम चीज़ बता दूं कि ये हमारे दोस्त हैं इंग्लैंड में, उनका ये जोड़ा मानतन मेरे पास पड़ा है, क्योंकि ये मेरे पास आखिरी पेयर रह गया था, इसलिए अब ये मेरे पास पड़ा हुआ है। फीमेल इसकी ये फीमेल है, ये अंडे पे है, इसने बिल्कुल दुम गिराई हुई है, ये 1-2 दिन में अंडा दे देगा। ये मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी, उनसे पूछा था कि ये मुझे जो मैं अंडे इसके, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ले लें अंडे, कोई मसला नहीं है। तो ये अब वो अंडे देगी, इसके मैं किसी और के नीचे जो है वो बच्चे पलवा लूँगा। ये किसी और जोड़े के नीचे रख देंगे जो अच्छे बच्चे पालते हैं। ये इसकी आँख देखें जी, ये छत वाले की, ये देखें जी आँख इसकी प्योर जो सियालकोटी आँख जिस तरह होती है, गहरी आँख है इसकी, इसमें कोई क्रास नहीं है। थोड़ा सा खोलें जी जूम, इसको ज़्यादा क्लोज कर दिया वो हिल रहा है फिर। ये इसमें कोई और क्रास नहीं है, लेकिन इसमें क्रास डाले जाते हैं, इसको कमगर कबूतरों में क्रॉस किया जाता है। इसे ख़ास तौर पे जो किया जाता है मोतियों वाले चूहे कबूतर जो हैं उनमें क्रॉस किया जाता है, बहुत खूबसूरती बन जाती है। और जो मैंने देखे हैं ज़्यादातर घरों में पड़े हुए, वो मोतियों वाले क्रॉस में होते हैं, चूहा क्रॉस डाला जाता है उनमें, उनकी खूबसूरती हो जाती है। इनके बच्चों में मैं भी डालूँगा क्रॉस, मोतियों वाला ही डालूँगा चूहों में। ये जी इससे पहले मेरे पास ये गए हैं जी, हमारे दोस्त हैं फैसल साहब, यूके में होते हैं, लाहौर में उन्होंने परिंदे रखे हुए हैं, छत वाले उनके पास गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये 2 बजे से ज़्यादा की परवाज़ें देते हैं जी लाहौर शहर में, और अंदरून शहर में रह के बड़ा खुश थे वो इस नस्ल से, बड़ी तारीफ़ करते हैं। जब भी उनका कभी कॉल आती है, मेरे पास टाइम हो, मैं अटेंड कर लूँ कॉल, तो फिर उनसे बात होती है जी, 10-15-20 मिनट कबूतरों के हवाले से बात होती है, तो वो बताते हैं कि ये बड़े अच्छे निकले, उनकी तवक्को से अच्छे निकले। ये देखें इनके पंजे बिल्कुल जामनी पंजे हैं इनके, बारीक पंजे हैं। और ये इसी प्योर हालत में जी लाहौर जैसे जगह पे, लाहौर जैसी गर्मी में 2 बजे से बाद में आके बैठे हैं, 3 बजे तक, मैं 2-3 बजे तक बैठे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क पंजे हैं। ये इधर से ये दुम भी देख लेते हैं जी, ये दुम भी है, लंगोट इसकी ये चल रही है, डबल लंगोट जा रही है ऊपर तक। ये भारी दुम में परेल हैं परिंदे, ये इसमें बिल्कुल है, ये सेहतमंद है, लेकिन इसमें वो वेट नहीं है ज़रा भी अभी तक। इस नस्ल ने अपने आप को जो है वो, ये देखें जी दूसरा, ये देखें पर इनके बड़े हैं, ये पूरा जो है ये दुम के बराबर तक आ रहे हैं पर, ये देखें दुम के बराबर बिल्कुल आ रहे हैं तकरीबन। और ये देखें इसके जिस्म के ऊपर ये छाप देखें, ये देखें, ये जी छत वाले इस तरह इनके ये छाप होती है जिस्म के ऊपर, ये आ जाती है, बाद हल्के भी होते हैं। अब ये जो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा जी, इधर से बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा होगा, क्योंकि अभी ये पहली दस्ती का पट्ठा है, तो जूँ जूँ इसने एज गुजारनी है, ये
गाढ़ा होता जाएगा ऊपर से, बिल्कुल जैसे होते हैं ना हरे कबूतर उस तरह ही हो जाएगा गाढ़ा। लेकिन इसके साथ जो फीमेल लगी है वो दूसरी लगी हुई है, दूसरे जोड़े की है, वो फीकी है ज़रा। अब उसने अंडा देना है बिल्कुल, वरना उसका भी मैंने आपको शौक करवा देना था। लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे ही जो वो दिखाया जाए आपको। ये जी नस्ल का आपको मैं बताता हूँ साथ थोड़ा, ये उस्ताद सदीकी मरहूम के घर की नस्ल है, उन्होंने इनका नाम रखा था छत वाले। तो या तो दो बातें मशहूर हैं जी, एक वो जब कमरे में वो छोड़ते थे तो छत के साथ लगता था जाके, एक ये बात सुनी है मैंने सियालकोट के उस्ताद कराम से। और दूसरी जो एक और इनके बारे में मशहूर है चीज़ कि ये छत पे बैठते होते थे, ये वो बनेरे पे या उस पे नहीं बैठते थे, ये ऊपर अड्डा लगाया होता है या जाल भी होता है, ये उधर उन जगहों पे नहीं बैठते थे, ये छत पे ही बैठते थे। तो फिर उधर से भी इनका नाम जो वो छत वाला ही पड़ गया। और ये मैंने ज़्यादा उस्ताद कराम से बात सुनी हुई है कि जो छत पे बैठते थे उड़ के। फिर इनके अंदर जो खूबियाँ हैं कि ये परवाज़ें इनकी बहुत लंबी हैं, ये इनमें हर वो अच्छी क्वालिटी है जो एक उड़ने वाले और ब्रीडर परिंदों में होनी चाहिए। पट्टी अभी बिल्कुल फीकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होगी, वो समझ लें कि जब साल 2 साल की होगी वो भी गाढ़ी हो जाएगी। पल्ले उसके भी साफ़ हैं, दुम और पल्ले साफ़ हैं, उसकी कमर पे छाप आ जाएगी जैसे ये नर की है। और इनके बच्चे बड़े खूबसूरत निकलेंगे, सफ़ेद पल्लों के निकलेंगे ये। और इनमें एक चीज़ जो बताई जाती है कि ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते हैं अपना, और ये नहीं करेंगे कि इनका एक बच्चा जो है वो एक छत वाला परिंदा जो है एक उड़ा है तो वो 6 बजे बैठ रहा है तो अगले दिन वो बैठने लग जाए जी 12 बजे बैठ जाए, इस तरह नहीं होता। जो 7 बजे अगर ये बैठ रहे हैं या 6 बजे बैठ रहे हैं, ये 5:30 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इस तरह ये परवाज़ में फ़र्क, इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। आम जो नस्लें मैंने कई ऐसी देखी हैं कि जिनके एकदम जंप लगाते हैं, वो जनाब सीधे गए हैं 5 बजे बैठे हैं, अगले दिन वो सुबह 10 बजे बैठ रहे होते हैं। इनमें ये चीज़ नहीं है, ये बड़े प्रॉपर बैलेंस से ये इनकी परवाज़ होती है। तो अपनी इनकी शख्सियत भी इसी तरह की है, ये बैलेंस बड़ा ये रखते हैं ये। अब मेरा मैं चाह तो रहा था कि आपको फ़ीमेल का भी शौक़ करवाया जाए, लेकिन फ़ीमेल ने बिल्कुल अंडा देना है जी, आराम से पकड़ के। तो आपको ये देखें जी, इस तरह पकड़ के, ये देखें इसकी आँख का शौक़ करवा देते हैं। ये इसकी भी ये नीली ही आँख है जी, ये नर की ज़रा गाढ़ी है, ये थोड़ी फीकी आँख है, नीली ही आँख है इसकी। बाकी इसको नीचे छोड़ देते हैं जी, इसके खाने में जाके दाना वगैरह खाए। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और किसी अच्छी नस्ल का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।